हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम एक लेवरेजेस का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, उसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, इसे एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम सीधे सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है। डिटेल्स क्या क्या दी है। सेल्स आके 10,000 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट, मतलब कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स। और एक यूनिट का प्राइस कितना है, 5 पर यूनिट, ₹5 है एक यूनिट का। और कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स। ओके। और क्या डेटा दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 3 पर यूनिट। यहाँ पर मेंशन नहीं करा है कितनी क्वांटिटीज़ है, कितनी यूनिट्स है। हम आगे चल के देखेंगे किसको कंसिडर करना है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर बताया है 15,000 डायरेक्टली। द फिक्स कॉस्ट इज़ गिवन हियर। ठीक है। यह था क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे चलना है तो उससे सबसे पहले हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट का जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो अगर आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने उधर ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कैसे बनाते हैं। जो प्रोफॉर्मा है इनकम स्टेटमेंट का, जो लेवरेज के अंदर, लेवरेजेस चैप्टर के अंदर यूज़ होता है, वो होने के बाद में हम चलते हैं सीधा सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं लिखना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, राइट। अगर आपको ये सब फार्मूलाज नहीं आते तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियोस बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने सारे के सारे फार्मूलाज जो भी इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, चाहे वो बाहर से भी आ रहे हो, कोई दूसरी जगह से भी आ रहे हो, सारे के सारे A to Z सारे फार्मूलाज मैंने उस वीडियो में बताए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, तो उसका है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। लास्ट स्टेप होता है इनकम स्टेटमेंट का, जो हम इस फॉर्मूला के अंदर आता है वह है ईबीआईटी। तो हमें ईबीआईटी ही कैलकुलेट करना है लास्ट तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डेट इज़ ईबीआईटी। ठीक है। अब हम हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज़। मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में। तो आप ड्रॉ करके लिखे। बाकी जो फॉर्मेट है उससे आप फॉलो करना है। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में आता है पर्टिकुलर्स, फिर हमें अमाउंट आता है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्स। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर सेल्स कितना दिया हुआ है, 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है। एट ₹5 पर यूनिट, मतलब ₹5 पर यूनिट का प्राइस है और 10,000 यूनिट्स हैं। ठीक है। तो 10,000 इंटू 5 कितना हुआ, 50,000 हुआ। टोटल 50,000 हुआ, 10,000 यूनिट्स और ₹5 5 पर यूनिट का प्राइस है। तो 10,000 इंटू 5 हो गया 50,000। ठीक है। वैसे ही सेल्स के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वो लेस होगा कि प्लस होगा, लेस होगा, माइनस होगा। ठीक है। उसका फॉर्मेट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका पूरा आप जाके देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इजी है। ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप स्क्रीन पर देखें, ₹3, मतलब 3 पर यूनिट दिया हुआ है, ₹3 पर यूनिट। अब कितने यूनिट्स हैं, जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, उसकी यूनिट सेम रहती है। ओके। तो ये जो यूनिट्स है ना 10,000, यही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ये 10,000 हो गया, 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 हो गया बराबर। अब ये जो डिफरेंस होगा ना, सेल्स माइनस वेरिएबल, इससे हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अब करो, माइनस 50,000 माइनस 30,000 कितना हुआ, 20,000। ठीक है। ये 20,000 इधर हो गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद में कौन सा नेक्स्ट स्टेप आता है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है। ये प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, लेस होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, कितना है, 15,000। ठीक है। अगर आप मेरे साथ में करते रहेंगे तो आपको बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप सब साथ में कर रहे होंगे, सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं।
नेक्स्ट है जब हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, EBIT। हमें यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाता है और हमें वही फाइंड आउट करना है ना। तो कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया, अब EBIT फाइंड आउट कर लेंगे। 20,000 माइनस 15,000 कितना हुआ, 5,000। ठीक है, तो EBIT भी मिल गया। बस अब इससे आगे जाना ही नहीं है अपन को, क्योंकि अपन को जो चीज़ चाहिए वो मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, यहाँ पर इंटू 100 वैसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम्स में रिप्रेजेंट्स होता है, परसेंटेज में नहीं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या है, कंट्रीब्यूशन 20,000 20K। ठीक है, और EBIT 5K कितना हुआ, 5,000। 5 4 ज़ा 20, सो 4 आ गया। देयरफॉर ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर टाइम्स में डिनोट होगा, काउंट होगा। ठीक है, यह है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम दिखाई थी उसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है।